नर्मदे हर। आज एक सवाल उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो माँ के तट पर बैठ कर के लोग सेवा कर रहे हैं, जो माँ की भक्ति कर रहे हैं और शायद वो मुझसे बड़े भक्त हैं, मुझसे ज़्यादा भगवान का नाम लेते हैं। तो सबसे पहले तो उनके चरणों में नमन। लेकिन ये सवाल उन्हीं से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो ज्ञानी है। हम सब सांसारिक रूप में हैं और हम सब सांसारिक रूप के मोह माया में बंधनों में बंधे हुए हैं। तो हमसे तो ज्ञान की अपेक्षा करना शायद पॉसिबल नहीं है। ज्ञान उसी से लिया जा सकता है जो उस विषय में मास्टर हो या जो उस क्षेत्र में प्रतिदिन काम कर रहा हो, जिसको अनुभव इतना लंबा चौड़ा हो गया हो कि अगर उससे आप कुछ सवाल पूछोगे तो वो आपको उन चीज़ों का जवाब दे पाएगा। तो आज ये सवाल उन बाबा जी लोगों से है कि क्या नर्मदा परिक्रमा सिर्फ पैदल परिक्रमावासी कर सकते हैं, गाड़ी वाले नहीं कर सकते? क्या वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पर्याप्त समय है? क्या वो लोग नहीं कर सकते जो गृहस्थ जीवन में हैं और उनके पास समय का बहुत अभाव है, जो नौकरी धंधों में हैं? पहला सवाल। फिर क्या नर्मदा परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन में ही होती है? क्या ऐसा कहीं प्रावधान डला हुआ है? क्या ऐसे किसी ग्रंथों में लिखा हो गया है कि नर्मदा परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन में ही होता है, बाकी कुछ कोई कर नहीं सकते? 2 सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या माँ नर्मदा के तट पर अगर किसी ने 10-11 दिन दिया है तो क्या उसको वो फल नहीं मिलेगा? क्या उसको उन लोगों से आका जाएगा? क्या उन लोगों को घमंड होगा कि जो 3 साल के लिए परिक्रमा कर रहे हैं उनको घमंड होगा अंदर से कि हम तो 3 साल के लिए कर रहे थे, तो 10 दिन में आके चले जाओगे? माँ नर्मदा जो मनुष्यों के मद को हर लेती है, क्या उसके तट पर ये सब भाव भी देखे जाएंगे? क्या ऐसे लोग जो परिक्रमा ज़्यादा दिन तक करते हैं या जो पैदल चल रहे हैं उनके अंदर ऐसे घमंड आ रहा है कि हम सिर्फ पैदल चल रहे हैं, आप तो बाइक से हो, आपकी परिक्रमा मान्य नहीं है? आप ये कैसे तय कर सकते हो? क्या ये सब कुछ ग्रंथों में लिखा है? क्या मैं ये गलत सवाल पूछ रहा हूँ? क्या यही उचित है? अगर ये उचित है तो मुझे बतलाएं ताकि मैं भी पैदल चल करके परिक्रमा कर सकूं। जो मैंने अभी परिक्रमा अपनी बाइक से करी तो मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भ्रम में हूँ। मुझे कृपया करके वो सभी लोग मुझे बताएं, मेरे इन 4 सवालों का जवाब दें। कुछ और सवाल है मेरे कि क्या हम पहली बार परिक्रमा में जा रहे हैं या दूसरी बार जा रहे हैं, या कुछ अपनी यादों को सजो कर नहीं रख सकते? अभी कुछ लोगों का मानना है कि परिक्रमा पर चल रहे हो तो आप वीडियो और मोबाइल से दूर रहो। मैं बिल्कुल मानता हूँ। कितनी देर तक आप मोबाइल चलाओगे? आप परिक्रमा में जब चलते हो तो आप परिक्रमा में चलते हो, मैया को याद करते हुए चलते हो। मुश्किल से अगर आपने 10 मिनट मोबाइल चला लिया थोड़ा सा समय निकाल करके, तो क्या वो गलत है? आप पैदल चल रहे हो तो आप तपस्या में तो हो नहीं कि आप ध्यान में बैठे हुए हो। आप जब पैदल चलोगे तो आपको रास्ता देखना है, माँ को ध्यान में रखना है। तो क्या अगर कोई रास्ते की खूबसूरती है तो क्या हम उसे देख नहीं सकते? क्या हम उसे कैद नहीं कर सकते अपने कैमरों में? क्या हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते जिन्हें मालूम नहीं है कि परिक्रमा क्या होती है, या जिन्हें मैया का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, जो धर्म से जुड़े हुए हैं परंतु माँ से अज्ञान है? क्या वो लोग नहीं आ सकते? आप मुझे बताइए। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वीडियो तो वही देखता है ना जो उसको पसंद है। मतलब अगर आप धर्म की वीडियो देखोगे तो आपके धर्म की वीडियो ही पूरी चलेंगी, लेकिन अगर आप अधर्म की वीडियो देखोगे, अधर्म मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो गलत हो सकती हैं, अगर आप उनकी वीडियो देखोगे तो आपको वही सिर्फ शो होंगी। तो क्या ये गलत है? क्या हमें धर्म की, क्या हमें अच्छी चीज़ें दिखाना गलत है? क्या हमें मैया का स्वरूप दिखाना लोगों को गलत है? बाबा जी लोग से मेरा निवेदन है कि मेरे इन सभी सवालों का जो है आप निवारण कीजिए। अगर आपके आश्रम में हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो आप लिख सकते हैं बाहर कि यहाँ पर वीडियोग्राफी पूर्णतः प्रतिबंधित है। जैसे मंदिरों के सामने लिखा रहता है तो हम सब समझते हैं कि यहाँ पर मंदिर में फ़ोटो निकालना मना है। जो लोग निकालते हैं उनका विरोध होना चाहिए। परंतु ऐसे आश्रम जहाँ पे कहीं कुछ लिखा नहीं है, जो खुद वीडियो बना रहे हैं, ऐसे भी बाबा मैंने देखे जो खुद वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं और वैसे यूट्यूब में लोगों का विरोध कर रहे हैं कि आप परिक्रमा में आओगे तो आपको वीडियो वगैरह नहीं बनाना है। ऐसे है बहुत सारे बाबा। अभी मेरे इन सवालों का जवाब कृपया करके मैं चाहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता,
आज ही सुबह सुबह मेरी किसी बाबा जी से कुछ सवालों को लेकर के मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने सीधे डायरेक्ट मेरे ऊपर ब्लेम कर दिया कि तुम धर्म को तोड़ रहे हो, तुम धर्म को बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा गुरुजी मेरे सवाल हैं, उनको कृपया करके मुझे सारे सवालों का जवाब दे करके मुझे अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लाएं। लेकिन उन्होंने तो मुझसे कुछ और ही बोल दिया। उन्होंने मेरे ज्ञान को ही क्लियर नहीं किया और बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं वो गुरुजी। परंतु ठीक है, वो माँ मुझसे ज़्यादा माँ का नाम लेते हैं, मुझसे ज़्यादा अनुशासन में हैं वो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोला। हाँ, इतना मैं समझता हूँ कि अनुशासन जरूरी है, किसी भी चीज़ का अनुशासन जरूरी है। अनुशासन में रह के भी सारे काम किए जा सकते हैं। तो क्या जो लोग अनुशासन में रह कर के भी ऐसे काम कर रहे हैं, या हम होते कौन है तय करने वाले कि कौन किस में है, कौन किस चीज़ में नहीं? सब माँ देख रही है ना। अगर माँ के तट पर हम लोग चल रहे हैं तो माँ देख रही होगी सब चीज़ें, उसके भाव को देख रही होगी ना। तो फिर हम कौन तय करने वाले होते हैं? अगर हमें कुछ चीज़ें विरोध की लगती हैं तो हम उसे सीधे सीधे विरोध में मैसेज डाल सकते हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं करना है यहाँ पर आकर। बस मेरे इन सारे सवालों का मुझे जवाब कृपया करके दीजिए, और क्या कमेंट में लिखिए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे किन शब्दों को आपको हानि हुई वो भी बताइए, ताकि मैं अज्ञानता से ज्ञानता की ओर आ सकूँ, माँ नर्मदा मैया से और जुड़ सकूँ। किसी भी क्षेत्र में मैं भक्ति से पीछे नहीं हट सकता। आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी तरीके से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये चीज़ मुझे समझाइए, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म है जिससे मैं आपसे जुड़ सकता हूँ। अगर मैं कॉल पे बात करके आप किसी से भी पूछता हूँ तो वो मेरे ऊपर आरोप लगाने लग जाते हैं कि तुम धर्म का नाश कर रहे हो। तो कृपया मुझे अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लाएं। सभी को नर्मदे हर माँ नर्मदा सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। जय हो, जय हो।